नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत बराह रास्त नशर न करने का मामला जस्टिस अतहर मिन्नल्ला ने अक्सरियती फैसले से अपना इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल बताइए, इख्तलाफी नोट में क्या कहा गया है? देखिए, ये 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट है, जिसमें जस्टिस अतहर मिन्नल्ला ने करार दिया है कि जो अदलिया की तारीख है वो अवामी नुमाइंदों और अवाम के मुतालिक जो है वो शफाफ नहीं है। लिहाजा बेहतर है कि अगर कोई गलती होनी भी है तो अवाम और उनके नुमाइंदों के हाथ में होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अब तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत मफाद आमा के मुकदमात होते रहे हैं, बशमूल ये नैब वाला केस, ये माजी में बराह रास्त नशर किए जाते रहे हैं और अब कोई वजह नहीं थी कि इसको बराह रास्त ना दिखाया जाए। इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस काजी फाइज इस्सा के जो केस था एक इनका, उसका हवाला देते हुए ये करार दिया गया है कि उसमें तय किया गया था असूल कि अवाम की रसाई किन किन मुकदमात तक हो सकती है या नहीं। तो अगर इस केस में इसको बराह रास्त नशर नहीं किया जाता तो ये उस केस में तयशुदा असूल की भी खिलाफ वर्जी होगी। साथ इसमें यह कहा गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को भी माजी में सियासी मुकदमात का सामना रहा है और जब उनको कैद रखा जाता था तो वो हरगिज आम कैदी नहीं थे। इसी तरह बानी पीटीआई भी एक आम कैदी की हैसियत नहीं रखते और 8 फरवरी के इंतखाबात उनकी मकबूलियत का भी सबूत देते हैं कि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो इसलिए बेहतर होता कि इस केस को बराह रास्त नशर किया जाता। ये कहा गया जस्टिस अतहर मिन्नल्ला की जानिब से अपने इख्तलाफी नोट में। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल।